हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स और आज हम करने जा रहे हैं रिवीजन आर पार, क्योंकि तभी तो होगा एग्जाम में चमत्कार। जी हां दोस्तों, रिवीजन आर पार में आज आपके सामने है चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसका नाम है फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जी हां दोस्तों, एग्जाम में कई बार बहुत सारे पेपर्स में, बोर्ड एग्जाम के पेपर्स चेक करने के दौरान हमने देखा है कि कई स्टूडेंट्स मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में गड़बड़ कर देते हैं। पूछा मोनोपोलिस्टिक होता है लेकिन लिख देते हैं मोनोपोली के फीचर्स। ये गलती आज आप ना करें, इसीलिए ये वीडियो बहुत खास है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, एक बात क्रिस्टल क्लियर अपने दिमाग में डाल लीजिए कि मोनोपोली अलग है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन अलग है। दोन्ही वेगवेगळे प्रश्न आहेत आणि त्याच्या उत्तरात तुम्ही कन्फ्यूज व्हायचं नाही आहे। तुमको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको जरा भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। मोनोपोली अलग है, मोनोपोली बोले तो सिंगल सेलर, और यहां पर याद रखिए प्रोफेसर चेम्बरलिन की बात कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है ना दोस्तों, वो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स के बीच का कंपटीशन है, जहां पर वो क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स बेचते हैं। यहां पे गुड्स क्लोज तो हैं एक दूसरे के, लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कुछ हद तक दोस्तों आजकल के मॉडर्न डे वर्ल्ड की बात हो सकती है। यहां पर बहुत सारे सेलर्स हैं और सब एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स तो हैं इनके पास, मगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। हमारा शॉर्ट कोड इस आंसर को याद रखने के लिए है दोस्तों, फेयरली फ्री पीसीएस, फेयरली फ्री पीसीएस, फेयरली फ्री पीसीएस। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और आंसर का नाम है फेयरली फ्री पीसीएस, फेयरली फ्री पीसीएस, फेयरली फ्री पीसीएस। जी हां दोस्तों, आसानी से इसकी लिखकर प्रैक्टिस कीजिए और जरा भी कंफ्यूजन का गुंजाइश मत रखिए, क्योंकि मोनोपोली सिंगल सेलर का होता है। और याद रखिए, मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। चलिए शुरू करते हैं और बारीकी से समझ लेते हैं हर पॉइंट को। कुल मिलाकर के 7 पॉइंट का ये आंसर, एक एक पॉइंट पर नजर डालेंगे। बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फेयरली। जी हां दोस्तों, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है दोस्तों। याद रखिए, मोनोपोली के अंदर सिंगल सेलर था, लेकिन यहां पर मोनोपोलिस्टिक के अंदर बहुत सारे सेलर्स हैं। इसीलिए कई बार ये सेलर्स जो हैं दोस्तों, ये मोनोपोली की तरह बिहेव तो करते हैं, मगर याद रखिए इनके सब्स्टिट्यूट्स जो हैं वो क्लोज हैं, मगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। जो गुड्स ये बेच रहे हैं ना, वो क्लोज तो हैं एक दूसरे के, यानी सब लोग मोबाइल फोन्स बेच रहे हैं, लेकिन मेरे पास, मेरी दुकान के अंदर सैमसंग की स्पेशलिटी है, वो सैमसंग के फोन दूसरों से सस्ते दाम में मेरे पास मिल सकते हैं, और इसीलिए इसे हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का खास फीचर मानते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यहां याद रखिए परफेक्ट कंपटीशन से थोड़े कम और बिहेवियर मोनोपोली के जैसा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। याद रखिए, बहुत सारे बायर्स इस मार्केट में अवेलेबल हैं। बायर्स अक्सर ज्यादा ही होते हैं, हमने हर फॉर्म ऑफ मार्केट में देखा है, ज्यादा बायर्स होते हैं। बेचने वाला एक होता है या मल्टीपल होता है। याद रखिए, यहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स तो हैं, मगर कोई एक बायर कभी भी मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। यह खासियत है दोस्तों, कोई भी एक बायर कभी भी पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो दोस्तों, हमारा शॉर्ट कोड फेयरली फ्री पीसीएस, फेयरली फ्री पीसीएस। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फेयरली फ्री पीसीएस के अंदर फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। फ्री, फ्री यानी फ्री एंट्री एंड एग्जिट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ज्यादातर अनुमान यह माना जाता है कि आजकल का मॉडर्न डे मार्केट है, जहां पर कई सारी दुकानें हैं और खरीदार भी बहुत सारे हैं, और इसीलिए देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट फॉर एवरीवन। जो चाहे अपनी दुकान खोल सकता है यहां पर, और अगर नहीं चला पा रहा, नुकसान झेल रहा है, तो दुकान बंद करके जा भी सकता है। देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट, देयर आर नो बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस टू एंटर द मार्केट। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें पीसीएस की, तो काफी सिंपल से पॉइंट है। पी से
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, और ये अलग से एक आंसर में भी पूछा जा सकता है। ये एक स्टार मार्क करके रख लीजिएगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमारी टेक्स्ट बुक क्या कहती है दोस्तों इसके बारे में, याद रखिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक। ये सबसे अहम है। हमने ये देखा था मोनोपोली के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोली वाला क्या करता है, प्राइस भेदभाव करता है, गिराक देख के पुड़ी बांधता है, अलग अलग लोगों से अलग अलग चार्ज करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे पास से ही लोग खरीदने वाले हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, और इसीलिए प्रोडक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत ही मेन फीचर बन जाता है। क्या है ऐसा खास? इन दिस मार्केट देयर आर मेनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच फर्म इज इन सम वे differentiated from the product of every other firm in the market। यानी हो सकता है क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हो, बहुत सारी लाइन में मोबाइल की दुकान हो, लेकिन याद रखिए जो एक ब्रांडेड फोन अच्छे डील देकर या अच्छे ऑफर्स देकर बेच रहा है, उसका प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर जाएगा सभी के प्रोडक्ट्स में, और उसकी दुकान के अंदर लाइन लग जाएगी। जी हां दोस्तों, याद रखिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्लाइटली आपके प्रोडक्ट को आप अलग बता करके, अलग पहचान बना करके, अलग ब्रांडिंग करके बेच रहे हैं, इसी को कहते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जी हां दोस्तों, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन may take the form of brand names, trademarks, peculiarity of package or container, shape, quality, cover और design। यानी अलग अलग रूप से प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। सी से हमारे पास दो पॉइंट्स है, क्लोज सब्स्टिट्यूट और कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। क्लोज सब्स्टिट्यूट की जब बात आती है तो याद रखिए, जैसा हमने चेम्बरलिन के मीनिंग और डेफिनेशन के अंदर ही पढ़ा कि मोनोपोलिस्टिक के अंदर गुड्स सिमिलर टाइप के तो हैं, यानी दुकान बहुत सारी हैं, सब मोबाइल ही बेच रहे हैं, तो क्लोज तो हैं, लेकिन कोई सैमसंग का बेच रहा है, कोई एमआई का बेच रहा है, कोई आईफोन बेच रहा है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जरूर है। इसीलिए याद रखिए, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन गुड्स हैव close substitutes to each other, for example different brands of soaps, toothpaste एक्सेट्रा। यानी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स तो हैं लेकिन थोड़े अलग हो सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सी की ओर। अगला सी है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। जी हां दोस्तों, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। याद रखिए, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चेम्बरलिन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। चेम्बरलिन ने ये इंट्रोड्यूस किया इन प्लेस ऑफ इंडस्ट्री, यानी पहले एज अ इंडस्ट्री हम एक सेक्शन को देखते थे, लेकिन अब मोनोपोलिस्टिक की वजह से हम इसे एज अ ग्रुप ट्रीट करते हैं। इंडस्ट्री मीन्स द नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल products, whereas a group means a number of firms producing differentiated products which are closely related। जैसे कि group of firms producing medicines, वो सब एक ग्रुप में आ जाएंगे, सभी दवाइयां बनाने वाले, साथ ही साथ ऑटोमोबाइल के सेक्टर के सभी एक ग्रुप में आ जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप जो है ना, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप हर पॉइंट को बारीकी से नोट कर रहे होंगे। फेयरली फ्री पीसीएस, फेयरली फ्री पीसीएस, याद रखिए, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, पी से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और सी से अभी हमने दो पॉइंट्स देख लिए, क्लोज सब्स्टिट्यूट और कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। बढ़ते हैं आगे हमारे आखिरी पॉइंट की ओर। आखिरी पॉइंट है हमारा दोस्तों सेलिंग कॉस्ट। याद रखिए, सेलिंग कॉस्ट, बेचने का भाव, ये बहुत अहम होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। हमने देखा मोनोपोली वाला तो अपने हिसाब से भाव तय कर लेता है, लेकिन सेलिंग कॉस्ट यहां पर मोनोपोलिस्टिक में मायने रखता है। जी हां दोस्तों, सेलिंग कॉस्ट आर पेक्यूलियर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ओनली। इट रेफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू क्रिएट मोर डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड दस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। यानी आपके प्रोडक्ट का जो सेलिंग कॉस्ट होता है ना, वही तो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, वो सब कुछ इंक्लूड करता है सेलिंग कॉस्ट के अंदर। जी हां, उसके अंदर प्रोडक्शन के लिए कितना खर्चा हुआ, वो साथ ही साथ आपका मुनाफा, हर चीज सेलिंग कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाती है। लेकिन ये सेलिंग कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जो बहुत सारे सेलर्स के बीच आपके प्रोडक्ट को अलग करेगा और आपकी तरफ या आपके प्रोडक्ट की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करेगा, खरीदने वालों को अट्रैक्ट करेगा, और इसीलिए हम इसे कहते हैं स्पेशल फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जी हां दोस्तों, इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, रेडियो, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, होर्डिंग्स, यानी सभी खर्चे सेलिंग कॉस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं ताकि एक अच्छा दाम, एक
अट्रैक्टिव प्राइस हम क्रिएट कर सकें मार्केट में गुड्स को बेचने के लिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों फेयरली फ्री पीसीएस के माध्यम से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। जरूर इससे लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा और मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक को दोनों को अलग रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। आसानी से जब मोनोपोलिस्टिक आए तो याद रखिए फेयरली फ्री पीसीएस, और मोनोपोली जो है सिंगल सेलर याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप जरूर पसंद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करेंगे। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।